Hello everyone, welcome to the another episode of Let's Talk Organic with LCB Fertilizers. And today we have one of our very popular guests जिनका लास्ट पॉडकास्ट बहुत ही इंगेजिंग और बहुत ही ज़्यादा लोगों ने देखा था, बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे, बहुत सारे व्यूज़ भी आए थे एंड इंस्टाग्राम पे भी हमने जब रील शेयर करी थी तो अ लॉट ऑफ कमेंट्स वर देयर. So today again we are continuing that series with Samyaprash Farms. We have Ankit sir, we have Varsha ma'am. How are you sir? How are you ma'am? And how things are going right now? Yeah, good. Okay. So last episode के बारे में आप कुछ ऐसा शेयर करना चाहेंगे कि कुछ उसके बाद बहुत सारे अगर चेंजेस हुए हैं या फिर कुछ हमने मिस कर दिया हो या फिर इन 4 महीनों में जो हमारा लास्ट एपिसोड था 4 महीनों में सो कुछ नया या फिर कुछ उसके बाद अच्छा हुआ हो जो आप शेयर करना चाहते हैं. एक्चुअली हिमांशी लास्ट 4 मंथ्स ना हमने बहुत सारी रिसर्च करी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स को ऑर्गेनिक यूज़ करना चाहते थे कि जितना हम अपने आसपास की चीज़ों से यूज़ करना चाहें हम उनको यूज़ करें, राइट. तो वी हैव डन लॉट ऑफ रिसर्च फॉर दैट कि हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे हम इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स के रूप में जिनको हम यूज़ कर सकते हैं. And very important thing is I have undergone a training in biochar, right, which we have talked in our previous episode as well. उसके बारे में बात करी and the most important thing which Ankit is going to tell you कि हमने क्या किया. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि ये लास्ट पॉडकास्ट जो आपके साथ शूट किया था वो हमारा पहला पॉडकास्ट है. सो इट वाज समथिंग वेरी न्यू टू अस. हमने कभी जीवन में नहीं सोचा था. मुझे तो लगता था कि मैं इंटरव्यूज दूंगा अपनी जॉब्स के लिए. ये पहली बार था कि कोई मेरा इंटरव्यू ले रहा है कि मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए. सो थैंक यू सो मच एलसीबी. आपने हमको इतना प्रायोरिटी दिया, आप हमारे काम को इतना वैल्यू दे रहे हो. जैसा कि वर्षा ने शेयर करा कि हम लोग गूगल करते हैं ना तो सिर्फ हीरो हीरोइंस के नाम और स्पोर्ट्समैन के कितने व्यूवरशिप हो उसके लिए नहीं करते. हम लोग गूगल कर रहे हैं, मेटा का यूज़ कर रहे हैं कि क्या नया चल रहा है खेती में. प्लस मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ हम ही क्यों, हम जितने फार्मर्स हैं हम सब अपने गूगल का यूज़ कर सकते हैं कुछ इनोवेटिव, कुछ अच्छा करने के लिए. हम लोग ये कर रहे हैं कि रेसिड्यू फ्री जो हमने एक लाइन पकड़ा है हमको लग रहा है एक बहुत बेहतर रास्ता है. और वही रास्ता जो है अब हमको, हमारा जो अल्टीमेट गोल था जो हम करना चाह रहे थे, 4 साल की हमारी जो मेहनत थी वो सिर्फ इसलिए थी ताकि हम अपना रिटेल डायरेक्ट फार्म टू टेबल कर पाए हिमांशी. और आपको बताते हुए खुशी हो रही है मुझे कि अप्रैल 9 को हमने सबसे पहला अपना स्टेटस डाला था डायरेक्ट फार्म टू टेबल के अंडर में कि हम हमारा क्रॉप डायरेक्ट आपके यहाँ डिलीवर कर सकते हैं दैट इज कस्टमर्स के यहाँ. और सिंस देन काफ़ी बेहतर रिस्पॉन्स रहा है. फर्स्ट टारगेट था हमारा 100 कंज्यूमर्स का और इन 4 मंथ्स वी हैव टच्ड 105 कंज्यूमर अप टिल नाउ. और काफ़ी लोग खुश हैं. एक नेटिव टेस्ट हम दे पा रहे हैं. मे बी उसके बारे में अभी शायद फर्दर और बात करेंगे. बट ये है कि 4 महीने में अगर कुछ बदला है तो वो ये बदला है कि हमारा निश्चय और दृढ़ हो गया है. और हमें लग रहा है कि हमने जो शुरुआत करी थी अब टाइम आ गया है कि उसको आगे बढ़ाने का और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एज ए कंज्यूमर और एज ए फार्मर पहुंचाने का. नाइस. काफ़ी कुछ हो गया 4 महीनों में एंड आई होप कि आज के एपिसोड में हम वो सब कवर करेंगे. सो जैसे आपके पास हम लोगों ने देखा है आपका ब्रोशर और आपके इंस्टाग्राम पे भी देखा है कि बहुत सारी वैरायटी ऑफ चीज़ें हैं, जैसे दालें हो गई या फिर स्पाइसेस हो गए या फिर आप घी भी प्रमोट करते हो. तो फिर ये सारी चीज़ें आप मतलब कैसे डिसाइड करा था आपने शुरू में कि क्या चीज़ें हमें उगानी है, क्या चीज़ें प्रमोट करनी है, कौन सी वैरायटीज़ रखनी है, तो वो. एक्चुअली ना मेरा फैमिली बैकग्राउंड तो था ही फार्मिंग का और हम चाहते थे जो मेजर क्रॉप्स हम अपने फार्म पर ग्रो कर रहे हैं हम कस्टमर तक वही पहुंचाएं. पल्सेस वी आर डूइंग, व्हीट हम लोग कर रहे थे, राइस हम लोग कर रहे हैं. ये जितनी भी वेराइटीज हैं और जो हम अपने ब्रोशर में मेंशन कर रहे हैं वो मेजर वेराइटीज हम अपने फार्म पर खुद ही ग्रो कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टू कीप एन आई कि हम किस तरह के फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, हम पेस्टिसाइड्स कैसे यूज कर रहे हैं और हाउ द टेस्ट इज डिफरेंट. मेजर फोकस वॉज टेस्ट. whatever the organic treatment we are giving to our soil वो इतना enrich कर रहा है उस crops को कि जब people उसको consume कर रहे हैं ना तो they were saying कि हमको दादी नानी के ज़माने का taste आ रहा है. So right, तो major differentiator for us was taste. So हम वही varieties और वही grains पे focus कर रहे हैं जो हम खुद grow कर रहे हैं. So हिमांशी इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि soil को इनरिच करना जो हमारा पहले पॉडकास्ट का भी था वो इट इज लाइक कि अब हमारा ना लाइफस्टाइल हो गया है. हम अब यही देखते हैं कि हम सॉइल को कैसे इनरिच कर रहे हैं, क्या बैक्टीरियाज हम डाल रहे हैं,
हम किस तरह से हमारे आसपास का, मैंने लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि इतना मैन्यर है गांव में, अगर गांव ठान लेना सो वो सच में 80 to 90% केमिकल खत्म कर सकता है अपनी फील्ड से। प्लस हमको ये देखना है, मैंने जो अभी शुरुआत में बोला था गूगल, पूरी दुनिया जितना भी डेटा है ना वो सब गूगल पे है। इट इज जस्ट कि हमारी इच्छा क्या है देखने की। हम दोनों की इच्छा होती है कि हम, हमारे पास जो भी है, फोटो क्लिक करते हैं लीव का, उसका डिटेल निकालते हैं, उसके 2-3 पेपर्स पढ़ते हैं एंड बैंग वी आर देयर विद दैट लीव। हम उसको डिकम्पोज करते हैं, उसका रस बना रहे हैं, उसका मैन्योर बना रहे हैं और इंक्लूड करते हैं अपने सॉइल में। इट इज लाइक कि 15 डेज 20 डेज में हमें मालूम पड़ जाता है कि हमने जो सोचा था क्या पढ़ा था और हमें क्या रिजल्ट मिला है। एंड बीइंग वेजिटेरियंस ना, हमारे पास प्रोटीन सोर्सेज बहुत कम है, तो मेजर फोकस इज पल्सेस, कि हम पल्सेस की जितनी अच्छी क्वालिटी लोगों तक पहुंचा सके। हमें लगता है कि हम प्रोटीन डेफिशिएंसी या प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स लोगों की पूरी कर सकते हैं। ओके और आई एम ऑल्सो सीइंग कि थ्रू इंस्टाग्राम ऑल्सो आप लोग काफ़ी ज़्यादा ये अवेयरनेस फैलाने की भी कोशिश करते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू गो ऑर्गेनिक, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू चूज ऑर्गेनिक, या फिर स्विच करना कि आपका इंटरेस्ट थोड़ा आए इन सब चीज़ों में। सो दैट इज रियली हमने हिमांशी 4 महीना हुआ रिटेल को करे और 4 साल से हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं। हमने कभी भी प्रोडक्ट बेचने के लिए इंस्टाग्राम का यूज करा ही नहीं है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दैट 4 साल से लोग देख देख के, मतलब ये बोल दो बोर हो गए, परेशान हो गए कि ये कर क्या रहे हैं यार, ये चाहते क्या है लोग। लिटरली 4 महीने का एक्सपीरियंस से बताता हूँ हिमांशी, पीपल आर लाइक दे आर सेइंग दे आर अप्रिशिएटिंग आवर एफर्ट्स। मेरे डॉक्टर जो मेरे पुराने क्लाइंट हुआ करते थे, एज आई टोल्ड यू आई वाज इनटू हेल्थ केयर इंडस्ट्री, वर्षा वाज रनिंग हर ओन स्कूल, सो ऑल आवर क्लाइंट्स आर लाइक कि यार तुम लोग बहुत गजब कर रहे हो। और मैंने ना आज तक, मैं एक और चीज ऐड कर रहा हूँ, मैं कभी भी किसी के पास अपना पोर्टफोलियो लेकर नहीं गया, सिर्फ व्हाट्सएप पे स्टेटस डालता था। समवन हु इज इंटरेस्टेड दे यूज्ड टू कॉल अस और गिव अस द मैसेज, आई वांट टू टेस्ट इट, आई वांट टू गेट योर फूड, हाउ कैन आई अप्लाई। मेरे पास आज भी कोई वेबसाइट नहीं है। सो मैं चाहता हूं कि लोग मुझ पे बिलीव करें एंड दैट बिलीव इज समथिंग दैट विल ड्राइव एवरीथिंग व्हाट आई वांट। हाँ, वो दिख रहा है क्योंकि रील्स में मैंने देखा है, जैसे मैम कुछ काम कर रही हैं तो वो आप लोग रिकॉर्ड करके डालते हो, आप अपना रिकॉर्ड करके डालते हो, वो ऑथेंटिसिटी आ जाती है अपने आप, तभी लोग इतना ट्रस्ट करते हैं आप लोगों के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे इतने सारे प्रोडक्ट्स आपके हैं, बहुत सारी वेराइटीज़ आप खुद भी उगा रहे हो एंड यू आर सेइंग कि आप वही कोशिश कर रहे हो वही चीज़ें उगाओ जो सामने आपके हो रहा है, तो उसमें से कोई आपका फेवरेट प्रोडक्ट है जो आपको लगता है कि मतलब ये चीज़ तो सबको ट्राई करनी चाहिए, एक ना एक बार ट्राई करनी चाहिए, ये मेरी फेवरेट है या आपकी फेवरेट है, ऐसा कुछ? वन इज ईयरली तुअर जो हम करते हैं, साल भर वाली जो तुअर दाल होती है, इट टेस्ट, मतलब उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट मैंने कभी भी नहीं खाया है। और इनफैक्ट मैंने कभी सुना भी नहीं कि कोई वार्षिक तुअर लगाता है, राइट? तो उसका टेस्ट इतना ऑसम आता है एंड वी लव, नॉर्थ इंडियंस हैं तो दाल चावल फेवरेट डेलिकेसी होती है, राइट, फॉर एवरीबडी। तो एक तो हमारा जो PV1 वैरायटी राइस का बहुत पुराना वैरायटी है वो, और जो हम वार्षिक तुअर करते हैं वो, दाल चावल मिक्स इतना अच्छा कॉम्बिनेशन देता है कि हमको लगता है एवरीबडी शुड ट्राई। फिर हम एक कटिया गेहूं करके बहुत पुराना वैरायटी है जो GI टैग प्रोडक्ट है हमारी इंडिया का, उसका हम दलिया बनाते हैं विच इज रिच इन आयरन। तो जो लेडीज एनेमिक होती हैं, जिनमें हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी होती है, उनके लिए इट इज बेस्ट, क्योंकि आप दवाइयां खा के कभी भी अपना हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ा सकते। इट्स बेटर टू हैव योर फूड एज अ मेडिसिन। तो कटिया गेहूं का दलिया इज लाइक, मतलब बहुत सारे लोगों को जिनको हमने दिया, दे आर ऑल्सो लविंग इट, क्योंकि उन्होंने इससे पहले ऐसा दलिया कभी खाया ही नहीं। सेकेंड, उसके बाद आता है हमारा सोना मोती व्हीट वेराइटी, विच अंकित इज गोइंग टू एक्सप्लेन बिकॉज उनको बहुत पसंद है सोना मोती। सोना मोती ऐसे आया कि आपको मैं बताऊं कि देयर इज वन सीनियर who is already into this field, who is taking care of very good care of our company and retail organic का बहुत अच्छा है, तिवारी मैम के साथ हम चर्चा करते थे तो हम बात करते थे, मैडम ये शरबती का गिमिक है क्या? तो शी यूज्ड टू से नहीं, गिमिक नहीं अंकल, ये एक वैरायटी है जो अब सब लोग खा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी वैरायटीज हैं जो और लोगों को पता होनी चाहिए। तो मैं पूछा क्या वैरायटी है, तो उन्होंने बोले 1-2-3 वैरायटी बोली, खपली बोला, उसका सोना मोती बोला। मैंने कहा सोना मोती क्यों बोलते हैं? तो सोना मोती इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सोने जैसा कलर है और वो मोती जैसा दिखता है, ऐसा बोल के वो एंड हो गया। इट वाज एंड ऑफ द कन्वर्सेशन। इसके बाद मैंने उसमें इतना रिसर्च किया, आई गॉट टू नो कि सोना मोती जो है वो 3000 साल 4000 साल पुराने हड़प्पा कल्चर के जो पॉट्स मिल रहे हैं
उसके अंदर तक में वो वेराइटी है। अगेन मैं अब बता दूं फिर से, वीट हमारा नेटिव नहीं है इंडिया का, अगेन इट केम फ्रॉम समवेयर फ्रॉम सेंट्रल एशिया और समथिंग ओनली, बट वो वीट इतना गजब है। एक तो ऐसा लगता है कि वीट के साथ अपनी टाइम मशीन चल रही है, हम वो वीट खा लो तो ऐसा लगता है कि आप वहां पहुंच गए। दूसरा, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लोअर देन 30 है, 55 इज शरबती, एनीथिंग अबव 50 इज हाई इन ग्लाइसेमिक, शरबती 55 है, दिस इज समवेयर अराउंड 30, सो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। एल्डरली पीपल और बच्चों के लिए इट इज बेस्ट, सभी के लिए अच्छा है, लेकिन ये दो जो कैटेगरी है ह्यूमंस की, इनको थोड़ा सा लाइटर वर्जन चाहिए रहता है फूड में, सो इट इज बेस्ट। एंड सोना मोती इतना लाइट है हिमांशी, जब कस्टमर को हमने प्रमोट किया, सबसे पहले देखो जो भी चीज होती है ना पहले हम लोग खाते हैं, वी आर आवर ओन ह्यूमन टेस्टर्स, और कुछ नहीं तो वर्षा मेरे पे तो टेस्टिंग सारी करवाई लेती है। तो मैंने ये फील करा हम पहले की इतनी लाइट रोटी है, 3 रोटी शरबती की तो 5 रोटी सोना मोती की, इट इज दैट लाइट, और 1 घंटे के बाद छूम अंतर आप वापस से खाने के लिए रेडी हो, इतना लाइट है वो, इजी टू गट। मूंग जिसमें सबसे ज्यादा जहर डल रहा है, तो हमने मूंग को जब रेसिड्यू फ्री किया एंड जब उसका टेस्ट लोगों तक पहुंचा तो दे आर appreciating us कि you people are doing good. तो मूंग is again one of our product which everybody should try. हिमांशी, मूंग को लेकर बोला जाता था कि बीमारों का खाना है, अभी पिछले 4 सालों से मूंग की जो हालत हो गई, ये कह रहे हैं कि बीमारों का खाना का तो पता नहीं, अगर मूंग खा ली तो जरूर बीमार हो जाएंगे, इतने जबरदस्त केमिकल। मेरी एक पूरी रील है पैराक्वेट के ऊपर, जो कि इतना डेंजरस केमिकल, इट्स अ वीडीसाइड, पकी पकाई मूंग को सुखाने के लिए वो यूज किया जाता है ताकि उसको टाइमली हार्वेस्ट कर ले, इतना डेंजरस केमिकल है। एंड वी हैव लाइक हार्वेस्टेड मूंग विदाउट यूजिंग पैराक्वेट, एक तो मैनुअली, और दूसरा हमारे फार्म पे बना हुआ एक सॉल्यूशन जो हमने बनाया, मुझे बताने में कोई एतराज नहीं है उसको, हम लोगों ने विनेगर को पानी के साथ डिसॉल्व किया है विद सॉल्ट एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में। पैराक्वेट क्या करता है, सुखा रहा है फसल को ताकि वो हार्वेस्टर में आ सके, इजीली काट सके। जो चीज पैराक्वेट डाल के 3 दिन में हो रही है वो हमने 5 से 6 दिन में अचीव करा, एंड नो रेसिड्यूज एट ऑल। ओके, तो एक फुल कोर्स मील आपके फेवरेट डिशेस का लोग खा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं एक बार। yes, definitely. तो ओके, तो नाम तो आपने बता ही दिए हैं, वी विल मेंशन दैट इन द कैप्शन वेरी वेल, ताकि लोग अच्छे से जाकर देख सके, एंड इन द कमेंट you can also share कि वो कैसे ऑर्डर कर सकते हैं on Sure, your page, yes. on the comment box, so that they can try. And then आते हैं कि as you said कि मतलब अब क्या है, अभी जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, सो जो टर्म्स है जैसे ग्लाइकोलिक इंडेक्स आपने बोला, या फिर कुछ चीज़ें बोली जो मुझे नहीं पता थी, या फिर मुझे ये भी नहीं पता था कि वीट हमारा नेटिव नहीं है। तो शुरू से आप मतलब स्क्रैच से चीज़ें कर रहे हैं, एंड यू आर डिलीवरिंग द थिंग्स, हाउ डू यू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ इट, मतलब इतने सारे प्रोडक्ट्स में कैसे क्वालिटी मेंटेन करते हैं, या फिर पोस्ट हार्वेस्ट अगर टेस्टिंग करनी होती है, हाउ डू यू मेक योर कस्टमर ट्रस्ट कि मतलब हम जो आपको दे रहे हैं वो रेसिड्यू फ्री है ही, या कितना रेसिड्यू फ्री है नहीं है, हाउ डू यू डू दैट? सबसे पहले अपीयरेंस का डिफरेंस आता है। अगर आप केमिकल, अभी तो टेस्ट की बात ही नहीं आई, टेस्ट इज लाइक टर्शियरी, या उसके बाद भी चौथा पल है। सबसे पहला डिफरेंस है अपीयरेंस का। सिर्फ मूंग का आपको डिफरेंस बताता हूँ, अगर पैराक्वेट या किसी तरह का केमिकल यूज किया है उसको सुखाने के लिए, ये सिर्फ सुखाने की बात कर रहा हूँ मैं, उसके पहले के जो केमिकल है वो तो अलग ही है। सिर्फ अगर मूंग को सुखाने के लिए अगर करते हैं तो मूंग का जो ग्रीनिश कलर है, मोंगिया कलर, वो डार्क हो जाता है। अगर हम पैराक्वेट यूज नहीं करते हैं हिमांशी, किसी भी तरह की मूंग हो, अगर पैराक्वेट यूज नहीं कर रहे हैं तो बड़ा सुनहरे लाइटर साइड का मोंगिया कलर तो मूंग का कॉमन ही है, इट माइट बी डार्क, इट कैन बी लाइटर साइड। तो सबसे पहला अपीयरेंस आता है, डिफरेंस आता है अपीयरेंस में। दूसरा डिफरेंस आता है कुकिंग में। दाल या राइस, किसी भी तरह की वैरायटी हो, अगर वो केमिकली ट्रीटेड है, कितनी बार दोनों तरह की चीजें हो सकती है, या तो वो इजीली नहीं पक रही है, या तो वो पकने के टाइम पे किसी तरह का एक एक्सक्रीट, उसका एक डिफरेंस एरिया, जैसे दालों में फेन आता है, एक तरह का बबल्स आते हैं, बहुत झाग जैसा आता है, इट अगेन, ये वैसे इंडिकेशन एक प्रोटीन का भी है जो डिकम्पोज होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द दालों में अगर आप देखोगे तो एक तरह का झाग जैसा भी आता है, दैट अगेन इंडिकेट्स कि केमिकल यूज हुआ है। और तीसरा, जब वो पक गया ना, इसके बाद जब आप टेस्ट करते हो ना, आप कितना भी कुछ कर लो, कहीं का भी खा लो, इसी देश के हो ना, तो आपको वो टेस्ट बहुत प्रीमियम लगेगा।
और क्वालिटी हम कैसे मैनेज करते हैं, अभी तो वी आर मैनेजिंग आवर वेयर हाउसिंग एट आवर फार्म ओनली, राइट। तो वहाँ पर हमारे पास लेबर रहती है, कंटिन्यूस लेबर हम मैनेज करते हैं वहाँ पर, क्योंकि हम जो पल्सेस दे रहे हैं वो सारी हैंड ग्राइंड दे रहे हैं। तो एक 2-3 आंटी को हमने हायर कर रखा है, जिससे वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। वो उन दालों को साफ करती हैं, प्रॉपरली उनको ग्राइंड करती हैं, स्टोर करती हैं। सो दीज पीपल आर टेकिंग केयर ऑफ दैट। और हम जाते ही हैं तो हम देखते रहते हैं कि हमारी कौन सी चीज़ है, हमको कौन सी चीज़ों का प्रिकॉशन लेना है। जैसे ग्रेन वीवर्स जो होते हैं ना, वो जनरली ग्रेन्स में देखे जाते हैं। और वो क्यों देखे जाते हैं? क्योंकि हम कोई किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव्स यूज नहीं कर रहे हैं। तो हम कस्टमर्स को पहले भी बताते हैं कि प्लीज डू यूज बे लीव्स, और आप किसी भी तरह के पारक टैबलेट्स यूज करिए, जिससे आपके ग्रेन्स को आप ग्रेन वीवर से प्रोटेक्ट कर सकें। ओके, और उसके बाद थोड़ा टेस्टिंग का भी, कि जैसे आपकी पोस्ट Yes, हार्वेस्टिंग definitely, टेस्टिंग कैसे definitely. होती है? So what we went for, हमने टेस्टिंग की काफी बात सुनी करी। अब टेस्टिंग में क्या है कि हर क्रॉप का एक इंडिविजुअल टेस्टिंग अलग होता है। हम लोगों ने मूंग से शुरू करा। मूंग के पहले भी अप्रोच फॉर चना, लेकिन फिर उस टाइम क्या होता है ना, टेस्टिंग का मतलब ये है कि आपने पोस्ट हार्वेस्ट अगर टेस्टिंग कर ली तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी रेसिड्यूज वो खत्म ही हो जाते हैं। तो चने के टाइम पे इट वाज लाइक कि थोड़ा अवेयरनेस का इशू रहा है, जो भी था हम उस टाइम नहीं कर पाए। मूंग में जब हमने टेस्ट करा, सो ये बेसिकली एक एक्सपोर्ट का टेस्ट होता है। जब एक्सपोर्ट कैटेगरी के लिए जाते हैं आप, तो इट इज एज गुड एज सेम टेस्ट ही है। ये 230 प्लस केमिकल्स है, उनका टेस्टिंग होता है इवेंट फॉर मूव। और अच्छी बात ये है कि उसमें हमारे जो रेसिड्यूज है, बेसिकली एमआरएल रिपोर्ट होती है, मिनिमम रेसिड्यू लिमिट एमआरएल रिपोर्ट होती है। सो ये एपिडा अप्रूव्ड होती है। और आप इसमें अगर करवाते हो तो वेदर इट इज ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों को करवाना पड़ता है इफ यू हैव टू एक्सपोर्ट योर गुड्स। सो हम जो गुड्स दे रहे हैं इट इज एज गुड एज वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का गुड्स है। और उसमें ट्रेसेस मालूम पड़ते हैं। वो एक पर्टिकुलर उनका एक सेटअप होता है, उसमें वो क्रॉप डालते हैं, और क्रॉप डालने के बाद वो बताता जाता है कि ये पर्टिकुलर केमिकल, उसमें ऑलरेडी फंगीसाइड, पेस्टिसाइड्स और दूसरे केमिकल के रेसिड्यूज का मेजर होता है। सो पीपीएम क्वालिटी में आता है वो, कितने पीपीएम इसमें ट्रेसेस है। सो इट हैज टू बी ऑन लोअर साइड, दैट इज कॉल्ड रेसिड्यू फ्री, जो कि ह्यूमन लिमिट के कंजम्पशन के आसपास है। उसमें कोई किसी तरह का हार्श केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में नहीं आएगा उसको कंज्यूम करने के बाद। सो दैट इज कॉल्ड रेसिड्यू फ्री का टेस्ट, एमआरएल टेस्ट। वो हमने मूंग का करवाया था। तो इस तरह से हम लोग अपीयरेंस में देखेंगे तो डिफरेंट आएगा, टेस्ट ऑटोमेटिकली उसका डिफरेंट आएगा। अगर आप केमिकल साइड पे प्रोफेशनली देखेंगे तो आप टेस्टिंग करवाएंगे तो उसमें उसके टेस्ट के काफी वैरायटीज एंड वी बीइंग फार्मर्स थोड़ा सा टफ हमारे लिए रहा, क्योंकि हर क्रॉप का टेस्ट कराना है सो कॉस्टली, राइट। तो वो हमको थोड़ा सा टफ पड़ता है कि 7,000-8,000 हर क्रॉप का अगर हमको देना पड़ेगा, तो हम हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज। एक्चुअली जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं, गवर्नमेंट को इसमें एक स्टेप लेना चाहिए। गवर्नमेंट ऑर्गेनिक को प्रमोट कर रही है, ऑर्गेनिक है नहीं है वो कैसे मालूम पड़ेगा? आम जनता का अधिकार है वो क्या खा रहे हैं। कहते हैं ना कि यू शुड हैव ट्रेसेबिलिटी व्हाट यू आर ईटिंग, इफ यू आर नॉट हैविंग यू शुड गो फॉर इट। Okay, so hope ki when we will air this podcast, any of the government will see it, officials will see it, and Yes. step will be taken over it. बाकी you people are already vocal about it. So जैसे कि अभी you had meeting with शिवराज सिंह जी in an event where you were called as one of the innovative farmers. How was that experience? या फिर आपने शायद उनको share भी करा था अपना product. So how was Yes. that? Please Yes. share that. It was very nice because there were almost 500 to 700 farmers were there, right? And सारे लोग सिर्फ अपनी धान के बारे में बात कर रहे थे कि हमने इतना यूरिया डाल दिया, डीएपी डाल दिया, स्टिल हमारी धान पीली है। एंड वी वर लाइक लुकिंग ईच अदर्स फेस कि हमने तो ये सब कुछ नहीं डाला, फिर भी हमारी धान मतलब राइस अच्छे हैं। तो जब मैं शेयर कर रही थी अपने व्यूज, हालांकि बहुत सारे किसान इंटरेस्टेड नहीं थे सुनने में कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो कृषि मंत्री थे उन्होंने थोड़ा इंटरेस्ट लिया, उन्होंने इंटरेक्ट किया मुझसे कि आप कैसे कर रहे हो, क्या प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। तो वी टोल्ड देम कि भाई हम इतना यूरिया डीएपी नहीं डालते हैं, नैनो यूरिया नैनो डीएपी इज लाइक कि जो हमारे इफको ने बनाया है हम उसको यूज करते हैं। दैट कम्स अंडर ऑर्गेनिक कैटेगरी। Yes, नैनो वो कम यूरिया एटलीस्ट कम्स क्वांटिटी में हम यूज करते हैं एंड इट्स रिजल्ट आर गुड। तो उन्होंने हमसे इंटरेक्ट किया, विच आई थॉट कि वो बहुत अच्छा था, क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट्स उनको जेन्युइनली प्रमोट कर पाए कि सर हम रेसिड्यू फ्री हैं, हम अपने आप को ऑर्गेनिक नहीं बोलते हैं, लेकिन हम जहर भी नहीं डालते हैं। सो हमारे खाने में किसी भी तरह का जहर आपको नहीं मिलेगा। एंड ही वाज वेरी हैप्पी। सो इसमें इंटरेस्टिंग क्या है ना हिमांशी, की शिवराज सिंह चौहान जी हिमसेल्फ इज अ फार्मर, वो खुद एक कृषक है।
तो उनको बहुत अच्छे से पता है आप क्या बोल रहे हो, किस फसल के बारे में बात कर रहे हो, क्या डलता है क्या नहीं डलता है. सो वर्षा वाज लाइक कि वो बता रही थी कि मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, हमने ये करा वो करा. तो सीधे पहले क्वेश्चन, बेटी खाद क्या डाली है आपने? तो वर्षा वाज लाइक कि सर मैंने ह्यूमिक एसिड डाला है जो कि अगेन ऑर्गेनिक में आता है, मैंने नैनो यूरिया डाला है वो अगेन ऑर्गेनिक में आता है, और हम लोग क्या है अपने फार्म पे काफी कुछ गो आधारित खेती करते हैं. सो इट्स अ मिक्स ऑफ केमिकल एंड गो आधारित खेती. सो फिर उनका सेकंड क्वेश्चन, तो कितना उत्पादन में कुछ कमी आई क्या? तो वर्षा ने बोला नहीं सर ऐसी कोई कमी नहीं आती है, क्योंकि हम लोग बड़ा बैलेंस करते हैं. शेड्यूलिंग केमिकल की ऐसी होती है कि ट्रेसेस नहीं आते हैं उस पर, और ग्रीन लेबल के केमिकल्स हम लोग यूज करते हैं जो कि वैसे भी 10 से 15 दिन के अंदर ट्रेसेस खत्म कर दे, जो हमारी टेस्ट में आ चुका ऑलरेडी. सो इट इज लाइक कि वो जो 2.5-3 मिनट थे ना स्टेज पे, वो इतने इंटरेक्टिव हो गए थे. एंड शिवराज जी वाज लाइक कि आखिरी में वर्षा ने बोला कि सर, और उन्होंने बोले हाँ बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो काम, और कुछ कहना चाहते हो? तो वर्षा वाज लाइक कि हाँ सर मेरे है ना, हम लोगों ने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, सो मैं आपको देना चाहती हूँ. बोले ठीक है बेटा. अब हम तो चले गए क्योंकि स्टेज पे अब दूसरे लोग आ गए थे. हमको फोन करके बुलाया गया स्टेज पे कि आपने वो बोला था ना शिवराज जी को देने के लिए, तो आप आइए. इट वाज सो गुड. वो आए, उन्होंने वहां देखो कितना भीड़ है, लोग उनके सराउंडिंग में, उन्होंने बुलाया, समझा, वर्षा से प्रोडक्ट लिया, आशीर्वाद दिया हमको, और इट वाज लाइक कि ही वाज रिकॉग्नाइजिंग कि हम लोग क्या कर रहे हैं. और एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम ऑन द सेम डे जब वो जा रहे थे तो उनके बॉडीगार्ड्स को हटा के बोला उनको बुलाओ. अब वर्षा को बोले थे बिटिया तुम इधर आओ. तो वर्षा वाज लाइक यस सर. बोले बेटा कैसे कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? तो वो छोटा सा संदर्भ बात करा, अपने पीए को बोला इनका नंबर लीजिए, और पीए को बोला आप भी इनको नंबर दो. तो बोले बेटा मैं बुलाता हूँ आपको. सो इट इज लाइक कि एक रिकॉग्नाइजेशन मिल जाता है ना इतने बड़े स्टेज पे, तो इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट लगता है कि नहीं यार सही रास्ते पे जा रहे हैं, लोग रिकॉग्नाइज कर. एनीवेज वो था, उन्होंने सुन लिया कर लिया. बाकी ये है कि एक दृढ़ निश्चय था, वो अच्छा लगा कि एक उस लेवल के एक बंदे ने हमको रिकॉग्नाइज किया. डेफिनेटली बहुत ही स्वीट इंटरेक्शन था, एंड आई होप कि ये चीज़ें और कंटिन्यू होंगी. एंड नंबर तो एक्सचेंज हो ही गया है, सो लेट अस सी कि आगे और कितनी अच्छी इंटरेक्शंस होती हैं. आई होप काफ़ी अच्छी, एंड वी कुड प्रमोट इट ऑन बिगर लेवल. सो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट कि कैसे रिटेल आप कैसे देखने वाले हैं अपने प्रोडक्ट्स का, मतलब हाउ डू यू इंश्योर कि और कैसे लोगों तक पहुंचेगा, या कैसे कैटेगरीज और पहुंचेंगी लोगों तक, हाउ डू यू डू दैट? हम लोग ना बहुत, आपको बोलूंगा हमारी अप्रोच बहुत बेसिक है अभी. हम वी आर नॉट लाइक मार्केटिंग लाइक एनीथिंग कि बिल्कुल हम आ गए हैं आपकी जिंदगी चेंज कर देंगे, हमसे अच्छी कोई चीज ही नहीं है. हम चाहते हैं कि हमारा जो शब्द है ना वो किसी और के थ्रू जाए, शब्दों से शब्दों तक बात जाए, है ना, वर्ड ऑफ माउथ जो कहते हैं ना, हम उसके थ्रू जाना चाहते हैं. हाँ मैं अपने व्हाट्सएप पे अपने इंस्टाग्राम पे प्रमोट करता हूँ अपनी चीजों को, लेकिन मैं उसको मार्केट करके इस तरह से नहीं करना चाहता कि किसी को लगे यार समथिंग इज फिशी, यार ये एकदम से यार कैसे इतना बड़ा ब्रांड हो गए और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं. सो वी आर डूइंग आवर बिट, जिस लेवल पे उसको ब्रांड आउट करना चाहिए. लेकिन सो फार सो गुड आई फील, क्योंकि लोग अब रेफरेंसेस दे रहे हैं. मैंने जैसा बताया हमारे जो क्लाइंट्स से पुराने, हम जो हमारे पुराने जीवन में, जैसे अभी ऐसा लग रहा है कि मैं बोल रहा हूँ पिछले जन्म में, लेकिन हमारे लिए वो जन्म चेंज ही है हम दोनों के लिए. तो हमारा जो पुराना जीवन था, मैं सेल्स में था, ये अपना स्कूल चला रहे थे, तो कस्टमर दे आर रीचिंग आउट टू अस. और मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे करके हमारा फर्स्ट टारगेट जो हमने डिसाइड किया था हिमांशी, इट वाज 100 फैमिलीज. ग्रेस ऑफ गॉड वो अचीव हो गया है. नेक्स्ट टारगेट इज 1000. अब इसके लिए वी आर प्लानिंग कि एक छोटा सा अपना वेब क्रिएट करेंगे, उस पे हम अपने प्रोडक्ट्स डालेंगे ताकि लोगों को ईज रहे. और एक ये भी हो गया है आजकल कि आपके पास अगर वेब है आपका तो ऑथेंटिक लगते हो आप, जबकि ऑथेंटिसिटी से उसका लेवा देवा नहीं है कुछ भी, बट ठीक है एक वो एक वेब पे उसको क्रिएट करके, और थोड़ा ब्रांडिंग का ध्यान देंगे स्टार्टिंग फ्रॉम भोपाल. यहाँ पे कुछ लोकल प्रोग्राम्स करने की कोशिश करेंगे. ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद हाउसवाइफ, क्योंकि उनसे कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है. जब आप उनको समझाओगे हेल्थ के बारे में, जब आप उनको बताओगे कि हाउ वी आर डिफरेंट, मुझे लगता है कि आप मैक्सिमम किचन्स तक रीच कर पाओगे. और जितना किचन्स तक आप रीच कर पाओगे उतना अच्छा ही आप अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा पाओगे. सो दिस इज आवर फर्स्ट टारगेट. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन कमिंग मंथ्स और कमिंग ईयर्स. ओके, डेफिनेटली. मतलब जैसे कि आपने बोला कि आप खुद भी प्रमोट करते हैं बट यू लाइक वर्ड ऑफ माउथ, और इन बिजनेस टर्म्स मुझे लगता है खुद भी प्रमोट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वर्ड ऑफ माउथ तो उतना इंपॉर्टेंट होता ही है. एंड देन यू आर सीइंग फॉर द वेब टू. सो आई थिंक
आई होप कि सब कुछ अच्छे से जाए एंड वी कुड सी योर 1000 का टारगेट अचीविंग रियली फास्ट, सो लेट्स होप दैट्स ऑल्सो। जैसे आपके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे केसर है या शिलाजीत है, हम लोगों ने देखा है एंड स्वप्निल सर ने ट्राई भी करा था, या शेयर द फीडबैक ऑल्सो। तो उसकी कुछ कुछ चीज़ों की मतलब नॉट क्वेश्चनिंग ओवर इट, बट कुछ कुछ चीज़ों के प्राइसेस जो है एज ए प्रीमियम आपने रखे हैं। जैसे सैफरन तो ऑब्वियसली प्रीमियम होता ही है, बट अमंग द मार्केट इतने सारे ऑप्शन जब अवेलेबल हैं, तो हाउ डू यू इंश्योर कि कस्टमर आप पे ट्रस्ट करेगा? मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल दैट यू शेयर द जर्नी की ऑर्गेनिक है एंड ऑल, बट स्टिल सम फ्यू वर्ड्स और समथिंग कि कस्टमर आपका वो प्रीमियम प्रोडक्ट कैसे ले। मुझे लगता है इसमें इमेज मेकिंग का बहुत बड़ा एक काम है हिमांशी। सबसे पहले मैं इंश्योर कैसे करता हूँ कि इट्स अ क्वालिटी थिंग। मैं डायरेक्ट फार्मर से आउटसोर्स कर रहा हूँ। मैं जिस बंदे से आउटसोर्स कर रहा हूँ, ही अगेन इज इन कॉर्पोरेट लाइफ, और वो भी अपना मार्केट करता है। वी बोथ यूज्ड टू बी कलीग इन अ सेम कंपनी 13 years बैक। सो जस्ट अ ईयर बैक जब हमने रिटेल भी शुरू नहीं किया था, तो मैं अपने ये जैसे इंस्टाग्राम पे अपने जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो डालता था। सो ही कैम अप्रोचिंग मी कि यार मैं ऐसा ऐसा मेरा चीज़ है, मैं कर रहा हूँ और मैं तेरे को सैंपल भेजता हूँ, यार तू करना। सो आई वॉज वेरी रेजिस्टेंट दैट टाइम, क्योंकि क्या है ना, रिटेल का श्रेय अगर जाना चाहिए तो वो वर्षा को जाना चाहिए। मैं तो अप्रैल 9 को भी नहीं करता, सच्ची बात ये है। आई एम सॉर्ट ऑफ परफेक्शनिस्ट, अरे बिल्कुल ब्रांड होना चाहिए, शानदार नाम होना चाहिए, लोगो होना चाहिए, फलाना ढिमकाना ऐसा। वर्षा वाज लाइक कि यार देखो, प्रोडक्ट में दम है ना, तो सब अपने अपने आप बन जाएगा। मेरे से बड़ी मार्केटियर ये निकल गई। सो इट इज लाइक वो चाहता था कि यार मैं करूं, तो वो दिन आ गया 9 अप्रैल को, जब हमने पहला व्हाट्सएप का स्टेटस डाला, उसने वो भी देखा। सो ही केम अलॉन्ग अगेन कॉलिंग मी कि यार अब तो मेरा प्रोडक्ट ले ले। उसका प्रोडक्ट मैंने मंगाया, एरोमा एंड टेस्ट इज ऑसम। हम लोग कुछ भी लेके अगर आउटसोर्स करते हैं ना, तो पहले उसको फ्री में टेस्ट करवाते हैं। आई गेव केसर टू एटलीस्ट 7 to 8 पीपल। जब उन्होंने बोला कि यार दिस इज डिफरेंट, अच्छा वो टेस्टिंग कैसे होती है, सिर्फ खा के सूंघ के नहीं, मैं अपने प्रोडक्ट के साथ मार्केट में जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है ना वो भी देता हूँ लोगों को, जब भी आउटसोर्स करता हूँ। तो मैंने वो दिया। मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो था, ब्रांड नहीं लेना चाहूंगा, बहुत प्रीमियम कैटेगरी में वो भी है। सो 2-3 वो ब्रांड दिए, अपना ब्रांड दिया, और दे केम आउट किया नहीं। और ऑब्वियसली अपने 2 घर है मेरे मदर फादर, वर्षा के मदर फादर, उनको दिया। तो पुराने व्यक्ति को तो बहुत अच्छी कसौटी रहती है हर चीज की, प्रोडक्ट की। सेम थिंग हैपेंड विद शिलाजीत ऑल्सो। सो मेरे लिए मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट तरीका है, अपने प्रोडक्ट को किसी के साथ कंपेरेटिवली दे दो, 1 महीना रुक जाओ, सारा टेस्ट आ जाता है। और ना साम्यप्रकाश फार्म्स जिन्होंने नाम दिया ना, वो हमारे गुरुजी हैं, और उनको बहुत एक्सपीरियंस है ये आयुर्वेदिक औषधीज का और इन सब का। तो सबसे पहले हमने उनको ही दिया था, और उनसे हमने उनके व्यूज लिए कि महाराज जी आपको कैसा लगा। तब महाराज जी ने जब अप्रूव किया, हमने तब सोचा कि हम इसको अपने कैटलॉग में यूज करेंगे। तो उनसे बड़ा तो किसी को भी ज्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस पर्सनैलिटी है, जड़ी बूटियों का बहुत सारा नॉलेज है उनको। तो ही गिव अस कि नहीं इट्स गुड, आप इसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। That's so good, और that is also a kind of risky thing कि आपने और 2-3 प्रोडक्ट्स दिए साथ में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, एंड यू ट्रस्टेड योर आउटसोर्सिंग एंड एवरीथिंग। सो मुझे लगता है कि जो भी इंसान इसे सुनेगा, दैट विल ट्रस्ट यू कि यू डू नॉट कॉम्प्रोमाइज, और आपको कोई डर नहीं है कि हम अपने प्रोडक्ट के साथ 4 और अच्छे प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, विच शोज की ट्रस्ट काफी अच्छा है आपका अपने प्रोडक्ट पे, एंड पीपल विल लाइक टू ट्रस्ट यू देयर। सो ऑल्सो कमिंग बैक कि आपके इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल, यू आर प्रमोटिंग इट वेरी वेल, तो आगे जाकर एज यू आर थिंकिंग टू एक्सपैंड, फैमिली तो एक्सपैंड होगी ही होगी आपकी ऑफ द कस्टमर, बट प्रोडक्ट्स भी, आर यू थिंकिंग कि कभी रेडी टू ईट स्नैक्स या फिर मिक्सेस, जैसे आपने बोला दलिया उसकी अच्छी लगती है, जो आपने एक वीट का बोला था, तो डू यू थिंक कि कभी आप वो दलिया भी रेडी टू ईट बनाकर भेजेंगे, या फिर कुछ और स्नैक्स आप रेडी टू ईट रखेंगे अपनी कैटेगरीज में, या फिर अभी सिर्फ क्रॉप एंड ऑल? ना एक्चुअली वी आर वर्किंग, क्योंकि अभी ना साउथ इंडियन फूड का भी बहुत ज्यादा ट्रेंड है, डोसा एंड इडली पीपल आल्सो वांट, बट वो भी उनको हेल्दी चाहिए, क्योंकि उसमें राइस का ज्यादा प्रोपोर्शन रहता है। तो अभी हमने कुछ मंथ पहले एक डायबिटिक बच्चे के लिए डाइट प्लान किया था। तब हमने उसको मिलेट बेस्ड डोसा दिया था, और मिलेट बेस्ड डोसा इज समथिंग विच आपका ग्लूकोज एकदम से स्पाइक नहीं देता है आपको। सो वी ऑल्सो वॉन्ट टू गो विद दिस, क्योंकि बहुत सारे
लोग हैं जैसे जिनको थायराइड के इश्यूज हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके लिए हम थोड़ा सा कस्टमाइज डाइट लेकर आना चाहेंगे ताकि उनको बेनिफिट हो। जो भी प्रोसेस फूड हम उनको देंगे, लाइक दलिया हुआ, हमारा खिचड़ी मिक्स हुआ, स्प्राउट मिक्स हुआ, फ्लावर्स हम कस्टमाइज करना चाहेंगे क्योंकि फ्लावर्स अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट, राइट। और अगर आप सिर्फ गेहूं लेते हैं तो मुझे लगता है कि उससे आपका जो शुगर स्पाइक है वो ज्यादा आता है। अभी इतने लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए कि उनको शुगर स्पाइक नहीं चाहिए, राइट, एंड दे वांट कि उनको टेस्ट होना चाहिए लेकिन शुगर स्पाइक नहीं आना चाहिए। तो वी आर आल्सो वर्किंग इन दिस कैटेगरी कि हम इस कैटेगरी में भी काम करें। बाकी अगर आप कैटलॉग देखेंगे तो 2-3 प्रोडक्ट है जो आप रेडी मिक्स जैसा बोल सकते, जैसे खिचड़ी इज समथिंग बहुत बेसिक इनोवेशन है, पर क्या है ना कि आजकल घरों में टाइम नहीं है। आदमी को लगता है यार ये भी मुझको बना बनाया मिल जाए, तो व्हाट वी हैव कम अप विद, हमारी खिचड़ी जो हमने बनाई है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम जब भी प्रोसेस करते हैं, दाल प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेस का मतलब जब उसको फिनिशिंग प्रोडक्ट पे ला रहे हैं, होल ग्रेन है, होल ग्रेन से स्प्लिट करना है तो दाल बन गया वो, ठीक है। सो 4 तरह की दालें और एक तरह का राइस, अपना जो बासमती राइस है, इसके बाद मसूर दाल, मूंग दाल, तुअर दाल, 3 दालें सॉरी एंड 1 राइस। ये वैरायटी कैसे मिली, जब हम लोगों ने प्रोसेस करा। सो इसके बाद जो हमको ब्रोकन पीसेस है, अब ब्रोकन पीसेस की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए, इंपॉर्टेंस है कि हमारे पास एक वो आप बोल सकते हैं एक बाय प्रोडक्ट है, लेकिन ब्रोकन पीसेस की इंपॉर्टेंस ये कि वो गट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, पहली बात, दूसरे इजी टू डाइजेस्ट होते हैं। सो वी केम अप विद द प्रोडक्ट खिचड़ी रेडी मिक्स। आपको क्या करना है, निकाला, आपके कुकर में डाला, पानी के साथ मिक्स करा, आपके मसाले डाले, खिचड़ी आपकी रेडी हो गई। और वी आर आल्सो वर्किंग ऑन चना। पता चना मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ना थीम से चला गया है बाहर। चने जो देसी चना होता है ना, इट इज वेरी गुड फॉर आवर गट हेल्थ। तो हम चना, और बच्चों को मूंग खाना पसंद नहीं है, तो चना, मूंग और व्हीट को मिला के वी आर मेकिंग मल्टीग्रेन विच इज अ कंप्लीट प्रोटीन फ्लावर, राइट। सो उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं एंड पीपल आर लविंग आवर मल्टीग्रेन फ्लावर। ओके ओके। सो जैसे कि अभी आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर सस्टेनेबिलिटी, ये सारे टर्म्स काफ़ी ट्रेंड में है, पीपल आर गेटिंग मोर अवेयर अबाउट इट, बहुत सारे ब्रांड्स भी इमर्ज होके आ रहे हैं। सो आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा होगा लोगों से, आपकी जो प्राइसिंग है कि जो केमिकली ग्रोन ग्रेन्स हैं या फिर दालें हैं, फिर आपकी प्राइसिंग अलग है। व्हाट डू यू थिंक कि लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है कि वो किस में पैसा देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, कितना देना चाहते हैं, कैसा रहा रिस्पॉन्स व्हेन यू टॉक टू द पीपल? हिमांशी, इसमें बोलना चाहूंगा, जब हमने डिसाइड किया ना प्राइसिंग, तो वी वेंट थ्रू मेनी ऑफ द साइट, जिसमें मेजर साइट्स है फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, फिर इसके बाद आपके बिग बास्केट में लोग क्या क्या चीज़ें ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ प्रीमियम कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएगी एज वेल एज नॉर्मल कैटेगरी भी। सेम चीज़ है फ्लिपकार्ट और अमेजन के साथ। इसके अलावा जो लोकल ग्रोसरी स्टोर्स हैं, डी मार्ट इज समथिंग जो कि लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारा जो प्राइस है ना वो सबका क्यूमुलेटिव है। अब आप डी मार्ट में जाओगे तो मुझे बात नहीं करना चाहिए ज्यादा, लेकिन हाँ, ये डी मार्ट में जाओगे तो आपको नीचे का वैरायटी, ऊपर का वैरायटी सब मिल जाता है ना। 80 रुपए किलो का भी चावल है और 300 रुपए किलो का भी चावल आपको पैक्ड मिल जाएगा। हम लोगों ने जो अपने एनालिसिस किया ना, वो इसी बेसिस पे किया कि हम क्या कैटेगरी दे रहे हैं, क्या न्यूट्रिशन वैल्यू हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जो टेस्ट था, क्योंकि हमारे पास हमने अपने ट्रायल करवा लिए थे ऑलरेडी, सो हमको पता था कि वंस समवन गेट्स द टेस्ट ऑफ आवर फूड ना, ही विल कंटिन्यू। सो अब कंटिन्यू करेगा तो बार बार उसको अगर रिपीट देना है तो उसको अपना पॉकेट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ वी डिसाइडेड आवर प्राइसेस। प्लस देखो हिमांशी, प्रीमियम तो नहीं है हमारा कैटेगरी, ये बात पक्का है, बट हाँ इतना जरूर है कि अगर हम लोग केमिकल नहीं डालते तो हम यील्ड के लिए नहीं जा रहे हैं। हम लोग अगर कोई क्रॉप 20 कुंटल हो रहा है ना केमिकल डाल के, तो ऑर्गेनिकली वो क्रॉप होगा 5 से 6 कुंटल, 7 कुंटल। हम कम से कम केमिकल पे कर रहे हैं तो इट इज लाइक कि वो 10 से 12 कुंटल आएगा ज्यादा से ज्यादा। मैं आपको एक एवरेज दे रहा हूँ। तो वो जो डेप्रिसिएशन है यील्ड में, और हम मंडी में नहीं डाल रहे हैं, सो वो कहीं ना कहीं उस प्राइस के इम्पैक्ट पे आएगा। बट अगेन मुझे लगता है कि हमारा प्राइस कैटेगरी बहुत बेहतर है। इट इज नॉट एज प्रीमियम एज दिस ऑर्गेनिक। और पीपल में ना थोड़ा सा रेजिस्टेंट तो है, बिकॉज स्टिल वी आर लिविंग इन इंडिया, राइट। और अभी लोगों को लगता है कि आपके प्राइसेस हाई हैं, और उनको रेसिड्यू फ्री कैटेगरी समझाने में भी थोड़ा सा ट्रबल तो होता है हमको, कि हम उनको समझाएं, क्योंकि नोबडी इज बॉदर्ड कि भैया क्या डल रहा है, दे जस्ट बॉदर कि इतने में हमको ये मिल जाएगा, हम खा लेंगे, दैट्स इट। तो ये भी हमको थॉट प्रोसेस थोड़ी लोगों की चेंज करने में प्रॉब्लम्स तो आ रही है, बट स्टिल
वी आर ऑन अ गुड वे कि हम लोगों को समझा पा रहे हैं कि जो आप खा रहे हो वही आपकी मेडिसिन होना चाहिए, लेट फूड बी योर मेडिसिन। हम अपने मोटो के साथ जब जाते हैं ना, तो मुझे लगता है थोड़ा सा चेंज होता है पर्सपेक्टिव, और वो और थोड़ा टाइम लेगा बट चेंज होगा। जी, जी। एंड आई थिंक जैसे अवेयरनेस आप लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ अ वे कि लोगों का पर्सपेक्टिव इसी तरह चेंज होगा। क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ है, जैसे प्लास्टिक को लेकर के या सस्टेनेबिलिटी को लेकर के बहुत सारे ग्रुप्स मैंने जॉइन करे हुए हैं या इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीज़ें फॉलो करी हुई है, तो रिपीटेटिवली वो चीज़ें आती रहती है, तो मेरे दिमाग में भी है कि मुझे प्लास्टिक बॉटल नहीं इस्तेमाल करनी है या फिर ऑर्गेनिक जाना है कुछ कुछ चीज़ों को लेकर के। सो दैट्स वेरी गुड कि आप अवेयर भी कर रहे हो, दैट इज़ वाई इट इज़ प्रमोटिंग द बिजनेस ऑल्सो। द नेक्स्ट हम आ सकते हैं, जैसे आपने बोला कि यू ग्रो डिफरेंट वैरायटी ऑफ चावल हो गया, जैसे बासमती चावल हो गया या PB1 हो गया, तो हाउ डज न्यूट्रिशनल वैल्यू चेंजेस, जैसे जैसे वैरायटीज चेंज होती है कैसे कैसे वो चेंज होता है, तो वो थोड़ा आप शेयर करिए ऑफ दिस। जैसे जैसे साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ना, वो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स किस को बना के किए जाते हैं कि किसान की जो यील्ड है वो कम नहीं होनी चाहिए। बीजों में जो चेंजेस किए जाते हैं, जो हमारे पुराने सीड्स हैं और जो अभी के सीड्स हैं, वो दे आर जेनेटिकली मॉडिफाइड। उनको मॉडिफाई क्यों किया जाता है? ताकि जो किसान है वो अपनी यील्ड से कॉम्प्रोमाइज ना करे, राइट। और पुराने जमाने में जो बीज यूज किए जाते थे उससे यील्ड तो कम आती ही है, राइट। ऑल्दो दे आर वेरी न्यूट्रिशनल एंड वेरी गुड, उनका एरोमा बहुत अच्छा होगा, टेस्ट अच्छा होगा, उनमें फ्लेवर्स होंगे, दे आर मोर हेल्दी। लेकिन किसान जो है अभी भी भारत देश में उसको यील्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो जब वो यील्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा तो नेटिव को छोड़कर वो जीएमओस की तरफ जाएगा, वो हाइब्रिड वैरायटीज यूज करेगा। और जितना हाइब्रिड वैरायटीज की तरफ हम जा रहे हैं ना, न्यूट्रिशनल क्वालिटी और न्यूट्रिशनल वैल्यूज थोड़ी डेफिसिट हो रही है। सो वी मेक श्योर कि भले ही थोड़ा सा प्रोडक्शन कम हो, बट द न्यूट्रिशनल वैल्यूज एंड द सीड्स विच वी आर यूजिंग वो नेटिव ही हो, क्योंकि जो टेस्ट हमारे नेटिव सीड्स में है वो आप जीएमओज में कभी नहीं लेकर आ सकते। और इसी तरह के सीड्स का ही डिफरेंस जो है वो टेस्ट में, जो इमीडिएट बोलते हैं ना आपके टेस्ट बड में जो आ रहा है, वो सीड के डिफरेंस से ही आ रहा है। द मोर यू गो टुवर्ड्स दिस GMOs, जेनेटिकली मॉडिफाइड, आपको टेस्ट खत्म होता जाएगा और आपकी यील्ड पे ही बात होगी। और जितने भी पुराने नेटिव सीड्स की तरफ क्यों जा रहे हैं? नेटिव टेस्ट का मतलब क्या है? जो टेस्ट हमने दादा दादी नाना नानी के टाइम पे खाया था, हमारा खाना खा के लोगों का फीडबैक है, हम नहीं बोल रहे हैं, ये लोगों का फीडबैक है कि उनको वो नेटिव टेस्ट आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हम वो पुराना सीड यूज कर पा पीपल रहे से हैं। कि आप टाइम ट्रेवल कराते हो उनको। That's a nice way to say it and people will like it also. नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं जैसे कार्बन, कार्बन इन द, जैसे आपने भी बताया था कि अगर गांव चाहे तो अपना सारा रेसिड्यू यूज करके मतलब वो रिड्यूस कर सकता है 90% ऑफ द कार्बन या फिर बहुत सारी चीजें, तो बायोचार इज वन ऑफ योर प्रोडक्ट। आप कैसे, हाउ इज दैट गोइंग या फिर हाउ इज दैट बेनिफिशियल, हाउ डज दैट वर्क, थोड़ा हम लोग को बताइए इस बारे में। अभी एमपी में ना स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम आपने भी सुनी होगी, बहुत सारे न्यूज में आ रहे हैं कि धान की पराली जला रहे हैं। पहले तो सिर्फ धान की पराली जलती थी हिमांशी, बट ये समझ में जब हमने हमारे गांव से भोपाल ट्रैवल किया तो उस टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कि अभी गेहूं की जो नरवाई है उसको भी लोग जला रहे हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि फॉडर हम इतना ज्यादा नहीं दे सकते या इतना कोई खरीदने वाला नहीं है, तो हम उसको भी जला देते हैं। जलाने से दो नुकसान हो रहे हैं, एक तो एयर पोल्यूशन हो रहा है, दूसरा जो सॉइल में बैक्टीरियाज हैं, जो माइक्रोबियल कॉलोनीज हैं, वो भी खत्म हो रही हैं, राइट। और उन गांव वालों का ऐसा मानना है कि जलाने से उनको कार्बन मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉर दिस कि हम इसको और समझ सके, हमने CIAE में 1 मंथ की ट्रेनिंग करी और वहां पर हमने बायोचार बनाना सीखा। बायोचार बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे आप किसान जलाएगा तो राख बनेगी, लेकिन हम जलाएंगे तो चार बनेगा, राइट। तो हम उसको कंट्रोल टेम्परेचर पे जला रहे हैं, वो राख बना के खेतों में डाल रहे हैं, लेकिन वो राख किसी काम की नहीं है। अगर हम उसको कंट्रोल टेम्परेचर पे जलाएंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब वो बायोचार बनेगा और वो बायोचार कार्बन एनरिच्ड होगा। तो हम आगे अपने पोर्टफोलियो में इस बायोचार को भी अपने ऐड करना चाहते हैं कि हम जो भी हमारा वेस्ट है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो हैं, उनसे हम कैसे बेनिफिट ऐड कर सकते हैं फार्मर्स की इनकम में, कि हम उनसे उनका पोस्ट हार्वेस्ट खरीद लें, जितना भी भूसा वो है उससे उनको
बायोचार बना के वापस खेत में डालने को बोलें, जिससे उनके खेत का कार्बन कंटेंट बढ़ेगा। जब कार्बन कंटेंट बढ़ेगा तो डेफिनेटली उनका प्रोडक्शन और यील्ड भी बढ़ेगा। लेकिन वो किसान को समझाना अभी हमारे लिए थोड़ा सा टफ है, और वो चैलेंजेस भी हैं मशीनरीज के साथ एंड ऑल, सो स्टिल वी आर वर्किंग ऑन दैट। अगेन वो टेक्नोलॉजिकल इश्यूज हैं जो सॉर्ट होने बहुत ज़रूरी है। शायद मे बी इन कमिंग 2-3 years बायोचार इज समथिंग जो हम करना चाहते हैं। इट इज़ जस्ट कि फिलहाल कुछ फाइनेंशियल और टेक्निकल इश्यूज की वजह से उसको जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी किसानों की किस्मत चेंज कर सकता है बायोचार, बहुत जल्दी। एक कार्बन जो कि मिट्टी का बहुत अभिन्न अंग है, पहले 3 से 4%, इनफैक्ट 7% हुआ करता था इंडिया में, अब वो 0.5% पे आ गया है। Lesser is carbon, lesser is biological activity in the soil, lesser is your yield, more is only chemical uses, more is the chromic diseases that someone eats your grain and gets. So जो ज़्यादा हो रहा है आपने देख लिया वो डेंजरस है, और जो कम हो रहे हैं वो बहुत बेनिफिशियल है। तो बायोचार इज समथिंग जो किसी न किसी को अभी स्टेप लेके आगे आना पड़ेगा, नॉट इन एमपी बट होल ऑफ इंडिया में एक आंदोलन की तरह कार्बन को लेके जाना पड़ेगा सबको। ऑल्दो बहुत सारी जगह पे लोग बना रहे हैं, बट पैडी को लोग बहुत कम यूज कर रहे हैं। पैडी इज समथिंग जो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा, मतलब 2 ही ग्रास क्रॉप होती हैं, एक तो पैडी और एक व्हीट, राइट? तो हमको उन पे फोकस करना बहुत जरूरी है। देखो हिमांशी, वो क्या रहा है ना, वर्ल्ड की 7वीं सबसे बड़ी कंट्री एरिया वाइज, वर्ल्ड की 10वीं सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस देने वाली कंट्री, अगर उसमें कुछ 200-400, 200-300 लोग अगर काम कर रहे हैं ना, तो दैट इज़ नॉट गुड इनफ। और हमारे जैसी, अब तो मैं बोल सकता हूँ वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट कंट्री एज फार एज पॉपुलेशन इज कंसर्न, सो यहाँ पे तो बहुत ही एक मूवमेंट जैसा होना चाहिए कि हम कार्बन के लिए क्या करने वाले हैं। ओके, एंड आई सी कि कितना इम्पोर्टेंट होता है नॉलेज होना, क्योंकि जैसे आपने बोला कि नॉर्मल किसान जलाएगा तो राख बनेगा एंड आप जलाएंगे तो वो बायोचार बनेगा। थोड़ी सी नॉलेज होना, रिसर्च होना, एंड हाउ बिग इम्पैक्ट इट कैन गिव बैक टू द अर्थ फ्रॉम द एशेस, जस्ट उसको जलाना नॉर्मली वेस्ट हो जाता अभी है। देखो ना, अभी अपन वापस अपने जो पहला मिनट था अपने पॉडकास्ट का वहां पे आ गए। गूगल सबके पास है, इट इज जस्ट कि आप उसका यूज कैसे कर रहे हो। डेटा सबका है, आप यूज कैसे कर रहे हो, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन दैट। राइट, तो एज यू सेड कि डेटा सबके पास है, आप यूज़ कैसे कर रहे हैं, या फिर यू चोज योर सिटी लाइफ, आप छोड़ करके अच्छी खासी पेइंग जॉब्स छोड़ करके आप वापस यहाँ पर आए। एंड ऑल्दो यू हैव शेयर्ड कि आपके पुराने डॉक्टर्स या फिर पुराने लोग हैं आपके पास आते हैं, पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, बट स्टिल देयर माइट बी सम पीपल जो अभी भी आते होंगे, या फिर कभी जैसे आपका बच्चा है तो उसने कभी बोला हो कि लेट अस गो बैक टू द सिटी, अच्छी लाइफ है वहाँ पर, थोड़ा नॉर्मल लाइफ जीते हैं, क्या हम लोग खेती कर रहे हैं क्या है, तो कभी ऐसा हुआ है या फिर आपने कैसे उस चीज़ को टैकल करा है? नेवर एवर वी थॉट टू गो बैक। यार इतना जबरदस्त लाइफस्टाइल है। सिर्फ देखो, इमोशनल बातें बहुत सारी कर सकते हैं, अरे मुझे तो ये लग रहा था, फिर मुझे ये होता था, इतने सारे प्लस है ना कि कुछ नेगेटिव्स अगर हो जाते ना, क्या होता है, मार्ट्स में नहीं जा पाते, मॉल्स में नहीं जा पाते, फ्राइडे का रिलीज नहीं देख पाते, तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है। अपने सर्कल से मिलना होता है तो फोन पे भी बात कर लेते हो, जब वी आर अवेलेबल इन भोपाल एटलीस्ट फॉर 12-15 डेज, ठीक है ना। हाँ, वी आर ब्लेस्ड इनफ कि वो लाइफस्टाइल में हम बहुत आसानी से आ गए। मैं बोलूंगा बहुत आसानी से, लोग नहीं लाइफस्टाइल चेंज करना चाहते, स्पेशली मेरे जैसा आदमी जिसने अमेरिकन कंपनी में काम कर रहा हूँ, ये एक अच्छे लाइफस्टाइल में थी, प्रिंसिपल है, अपने टीचर है, एक स्कूल मेंटेन करके चल रहे, इतना इंटरेक्टिव है। हाँ, बहुत सारी दिक्कतें आती है, हमको भी आई है और आ रही है, बट ऐसा नहीं है कि उसको मैनेज नहीं किया जा सकता। और देखो, लाइफस्टाइल को ही देखोगे ना तो कभी चेंज मेकर नहीं हो पाओगे। हम लोगों के साथ थोड़ा सा दिक्कत है ना, हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो लोगों को इम्पैक्ट लाए, इसीलिए हम लोग अपनी लाइफ से, जो कि बहुत फिक्स लाइफ थी, कंफर्टेबल लाइफ थी, हम लोग दोनों ही एक जैसे पागल हैं हिमांशी। दिक्कत ये हमारे साथ। और अब तो मुझे लगता है कि हमारा बेटा भी ना ऐसा ही हो गया है, क्योंकि ही इज आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, राइट? वो अपने स्कूल में अपने फ्रेंड्स को जाके बोलता है, सी मेरे मम्मा पापा ना रेसिड्यू फ्री फार्मिंग कर रहे हैं, हमारा ग्रेन बहुत टेस्टी है, यू जस्ट ट्राई आवर ग्रेन्स। So he is our biggest strength. हमको लगा था यार हम उसके साथ गलत कर रहे, लेकिन हमने है ना देखा
ट्रैवल जो है ना हिमांशी, वो बहुत ट्रैवल करता है हमारे साथ। हम यहाँ से गाँव जा रहे हैं, ये सब नहीं, हम लोग क्लाइंट मीटिंग पे भी जाते हैं कितनी बार। वो देख रहा है इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, वो देख रहा है एक्चुअल दुनिया है कैसी। हमको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिला ना, ही फील्स प्राउड कि मेरे फादर मेरे मदर किसान है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने एक जनरेशन हमारे पहले की देखी है जो दोज हु आर अशेम्ड कि यार नहीं यार, मेरे फादर तो फार्मर है यार, वो डॉक्टर इंजीनियर थोड़ी ना है। माय किडो इज लाइक प्राइड, वेरी प्राउड ऑन अस कि नहीं मेरे मदर फादर किसान है। और ये चीज है ना, वो बिल्डअप करेगा इस चीज पे ही कि वो कुछ भी करना चाहेगा ना, वो बहुत प्राइड से करेगा। और सबसे बड़ी बात ना, क्योंकि ये हमने तो ठीक है जो भी समय था हमने देख लिया, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है, अगर आप उनको नहीं बताओगे कि कैसे अच्छा खाना खाया जाता है, कैसे उगाया जाता है, तो इंडिया बीइंग एग्रेरियन इकोनॉमी ना फिर पीछे चली जाएगी। अगर आप चाहते हो कि इंडियन एग्रेरियन इकोनॉमी होते हुए आगे बढ़े ना, तो इस जनरेशन को भी सिखाना पड़ेगा कि कैसे किसानी की जाती है एंड किसानी कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और खाना कितना इंपॉर्टेंट है। यूरिया डीएपी डालना ही किसानी नहीं है। डेफिनेटली मतलब मुझे लगता है कि नॉर्मली बहुत सारे किसान इस चीज़ को लेके अवेयर होंगे, बट बिकॉज उनको यील्ड चाहिए टू हैव देयर रेगुलर इनकम, शायद वो इस चीज़ को ऑप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट यू गाइज आर वर्किंग रियली वेल कि आप उस चीज़ को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, एंड आई रियली लव द फैक्ट कि यू आर ट्रांसपेरेंट अबाउट इट। मतलब जैसे आपने बोला कि वी आर नॉट फुल्ली ऑर्गेनिक, वी आर रेसिड्यू फ्री, बट हम केमिकल भी नहीं। Yes. Is a very good thing to go with the customers. They should actually know about what they're eating, what you are selling them, what they're paying for. So it was a very nice interaction, a very knowledgeable interaction. मतलब you two young people are doing this, and I am seeing कि जैसे मेरा भी startup है, so I should already always research about my product well. I always do, but still मतलब meeting you people like encourages us all small people कि हम भी अपनी चीज़ें research करके अपने customers तक कैसे पहुँचाएं, how the trust should be built. So it was a very nice interaction, and I hope कि whatever targets you people have, whatever future plans you people have, वो जल्दी से जल्दी achieve हो, and we can have more episodes together, more products together that people will have to try, more stories together of you. So anything else that you would like to share, or just want your audience to know about you, or something you just as an ending statement, closing statement? Anything? आप मैं जो फील कर रहा हूँ सिर्फ वो बोलना चाहता हूँ। दो चीज़ें, इंटरनेट का सही उपयोग कर सकते हैं फार्मर और बहुत बेहतर कर सकते हैं चीज़ों को। दूसरा, अपने क्रॉप को मार्केट करने का सबसे सही समय चल रहा है इंडिया में, सबसे सही समय। अब लोगों को पैक्ड फूड का नॉलेज हो गया है कि वो कितने नकली है। आई एम सेइंग दिस अगेन, वो कितने नकली है। वो फूड इट इज जस्ट कि वो आपका गट भर रहा है, वो आपको हेल्थ नहीं दे रहा है। और दिस इज द राइट टाइम। अब सब लोग, सारे एंटरप्रेन्योर, सारे यूट्यूबर सब कह रहे हैं अपने पास के किसान के पास जाओ, अगर आप नहीं पहचानते हो ना तो इंक्वायर करो, गेट योर फूड डायरेक्टली फ्रॉम हिम। ये सही समय है अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने का। फार्म टू टेबल कॉन्सेप्ट सिर्फ किताबों और पेज के पन्नों पे नहीं लिखा हुआ है। फार्म टू टेबल कॉन्सेप्ट आने वाले 5 साल में मुझे लगता है सबसे तेजी से बढ़ने वाला कॉन्सेप्ट होने वाला है, और दिस इज द राइट टाइम। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने सेल्स करा है, ठीक है, मानता हूँ ये मेरा एडवांटेज है, बट मैं देख रहा हूँ किसानों में भी कम नॉलेज नहीं है। जब किसान बोलता है ना तो सब सुनते हैं। लेट मी टेल यू, मैं बहुत देहात में रह रहा हूँ और बहुत नॉलेज होता है किसानों को। इट इज जस्ट कि दे डोंट वांट टू इंटरेक्ट। वो एक लाइफस्टाइल में है, वो अपने लाइफस्टाइल में बड़े सब्टल है, और वही चीज उनके शायद बच्चों में भी आ रही है, वो भी वैसा करना चाह रहे हैं। आई जस्ट वांट टू सजेस्ट दिस इज द बेस्ट टाइम टू ग्रो, टू गेट योर सेल्फ इनकॉर्पोरेटेड। अपने आप को एक कॉर्पोरेट बनाओ, अपने आप को। हमने कोशिश करी है, एंड बिलीव मी मानसी, हम आने वाले 5 साल में हम चाहेंगे हमारे साथ कम से कम ऐसे 10 से 15 फार्मर जुड़े। हम उनको भी अपने आप में कॉर्पोरेट बनाना चाहते हैं। और जो हम देखते हैं ना कि विलेज से लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं, अब हम उल्टा फील कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग विलेजेस की तरफ भी जाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि लोग वहां पर जाएं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। इससे हमारी इकोनॉमी और स्ट्रांग होगी। इट इज अ नीड ऑफ एन आवर। अगर हम फ्रेश फूड और अच्छा खाना खाएंगे तो क्या बुरा है, हम अपनी हेल्थ अच्छी करेंगे और हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे। So go residue free and let food be your medicine. Still we want to end with this, let food be your medicine. Let our food be your medicine. अभी तो फिलहाल ये
Definitely, that's a very good closing marketing line. We will highlight that. So, Yeah. okay, it was a very nice interaction with you, and I really hope all the success that you people have hoped for, वो जल्दी से जल्दी मिल जाए, and we can have more episodes together. Thank you. Have a nice day. Thank थैंक यू you. हिमांशी, थैंक यू सो मच.